जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि आप ये सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकें, क्योंकि आपको पता है मेरे इस चैनल पर आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में चार चांद लगा सकें। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है? गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? साथियों, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है? गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? जो गंडक सिंचाई परियोजना है ये किन दो राज्यों का एक संयुक्त प्रयास है? तो किसका है? यूपी और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार के ये सीमा पर स्थित है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? गंडक परियोजना की शुरुआत 1961 में की गई थी। कब? 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसी गंडक परियोजना से नेपाल को भी लाभ होता है। कौन सा? नेपाल। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल का प्रधानमंत्री चुना गया? इनमें से नेपाल का प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो किसे? शेर बहादुर देउवा। शेर बहादुर देउवा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों सिक्कों पर लिखा जाता था। वह कौन सी एक मुगल रानी है जिसका नाम मुगल फरमानों के सिक्कों पर लिखा जाता था? उसका नाम क्या है? तो कौन? नूरजहां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नूरजहां। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? मेहरुनिसा। इसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो कृपया इसे नोट जरूर कर लें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, चंबल नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी निम्न में से किन राज्यों से होकर बहती है? तो आपको पता है चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो कितनी? 1050 किलोमीटर। कितनी? 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, जेवर हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जो जेवर हवाई अड्डा है इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में इसका निर्माण किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो कब? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? भारत के संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है? तो उस आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 256। कौन सा? अनुच्छेद 256 के तहत। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 256। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो कब? 1911। 1911 में इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन स्वीडन की राजधानी है? स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ जाएगी स्वीडन राजधानी? ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन राजधानी का स्टॉकहोम। स्टॉकहोम है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है, तो क्या है? क्रोना। स्वीडन की मुद्रा का नाम क्रोना जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10, ओंट थुल्लल। ओंट थुल्लल किस नृत्य शैली मतलब किस राज्य से संबंधित है? जो ओंट थुल्लल है ये किस राज्य से संबंधित है? तो किससे? केरल। ये वहां का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? निम्न में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव होने की अहम भूमिका निभाता है? तो वह कौन सा?
ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 12। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? यूपी की जो ना सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो कितने लगती है? 8 राज्यों से लगती है। उसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश है क्या? दिल्ली, जैसे दिल्ली से और लगती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 13। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं में परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? इनमें से ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनका प्रयोग हम मतलब धातुओं को बचाने में करते हैं या धातुओं की रक्षा करने में करते हैं? तो क्या है? सोडियम बेंजोइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोडियम बेंजोइट। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को पद्म श्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? 2020 में पद्म श्री पुरस्कार किसे मिला था? किसे मिला था? तो कौन? कंगना रनौत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंगना रनौत। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 15। इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रिक स्टोव है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए लॉयड ग्रोव कॉम्पमैन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया था? 1906 में। 1906 में किया था। इसके हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 16। माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, इसमें आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह किसी प्रस्तुतीकरण स्लाइड के रूप में दाएं से बाईं ओर करने दिखाई दे रहा है। ऐसा करने में आप किसका प्रयोग करते हैं? मतलब किसका प्रयोग हम करते हैं? किसी भी चीज को हम दाएं से बाएं करने में हम किसका प्रयोग करते हैं? खासकर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात यहाँ पर हो रही है, तो किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी स्लाइड मास्टर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 17। बी आर अम्बेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ है? जो बी आर अम्बेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ है? तो कौन होगी? मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुरादाबाद। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 18। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है? माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है? तो कौन है? आर वेंकट रमन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर वेंकट रमन की ये पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 19। वर्ष 2022 के एशियाई खेलों का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा? 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा या कहाँ हो चुका है? तो कहाँ? होंगझाऊ चाइना में हो चुका है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 20। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो कहाँ? कर्नाटक के हम्पी में। कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 21। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकारों का गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो कब? 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम के तहत। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 22। निम्न में से किस देश में 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है? इनमें से किस देश में 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है? तो कहां? ऑप्शन नंबर डी कतर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं? सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? रेडियो तरंगें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेडियो तरंगें। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 24। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है या बनाया गया है? तो कहाँ? मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मणिपुर। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लगा सकें। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 25। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाली या वाला महिला कौन है? मतलब पहली भारतीय कौन है जिन्हें संयुक्त महाराष्ट्र सभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 26। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? अगर हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त करनी है तो हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से किसको घटाते हैं? तो किसको? मूल ह्रास को घटाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मूल ह्रास। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 27। सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती हैं? सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब ऊपर उठने लगती हैं?
तो कब? आधी रात के बाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आधी रात के बाद उठने लगती हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? पानी की बूंदें हैं वो किसी भी तेल या तैलीय जगह पर नहीं रुकती हैं या नहीं चिपकती हैं, वह किस के कारण होता है? तो वह आसंजक बल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आसंजक बल। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके कारण त्याग दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके कारण त्याग दी थी? तो कब? जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो कब? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? ऐसे कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी? उनका नाम क्या है? बताइए, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? तो हम देखते हैं अपने ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, BKRB राव। BKRB राव, इनका पूरा नाम है विजेंद्र कस्तूरी रंगभद्राज राव। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में किस मिट्टी के उपरहार मिट्टी भी कहा जाता है? यूपी का जो पूर्वी भाग है इसमें किस मिट्टी को उपरहार मिट्टी भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बांगर मृदा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, बांगर मृदा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? इसरो की मास्टर नियंत्रित सुविधा कहाँ है? तो कहाँ है? कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कहाँ खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है? निम्न में से कहाँ खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है? तो कहाँ है? रोम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोम। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? जो अयोध्या है ये किस नदी के तट पर बसा है? तो किसके तट पर बसा है? सरयू नदी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे पुराना गिरजाघर जो सेंट थॉमस चर्च के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये केरल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये केरल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36, 200 के नोट पर पीछे किसकी आकृति छपी हुई है? 200 का नोट है, उस पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? तो किसकी? सांची के स्तूप। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो कहाँ? ये पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, पुणे में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन का जो प्रयोग किया जाता है वह किससे बचने के लिए किया जाता है? तो किससे? कोकर खांसी, टिटनिस और डिप्थीरिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ताकि आप यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों, इसके बाद करते हैं अपने हिंदी के प्रश्न। करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? लोकोक्ति ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जो ठंडा लोहा है ये गर्म लोहे को काटता है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या? क्रोधी को नर्म व्यक्ति शांत कर देता है। जो इंसान क्रोध में होता है उसके सामने वाला अगर इंसान नम्र भाषा में बात करता है तो वह खुद शांत हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 115, पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? जो पंडिताई शब्द है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा? आई। पंडित धन आई, तो पंडिताई हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 116, निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग लगा है? इनमें में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा? अपधन हरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपहरण। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 127, मानव शब्द के उपयुक्त भाववाचक संज्ञा कीजिए। मानव शब्द में जो मानव है इसकी हमें भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, मानवता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 118 हमारा क्या हो जाएगा? दया शब्द का विशेषण रूप है। जो दया शब्द है इसका विशेषण रूप क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? दयालु। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दयालु। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 119, निम्नलिखित प्रश्नों में से
पुल्लिंग शब्द है? इनमें से कौन सा एक पुल्लिंग शब्द है? तो कौन सा? बुढ़ापा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बुढ़ापा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 120 हमारा क्या हो जाएगा? किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? इनमें से ऐसा कौन सा आंसर सही है जिसका प्रयोग हमेशा हम बहुवचन में करते हैं? तो किसका? दर्शन का प्रयोग हमेशा हम बहुवचन में करते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 121, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो किसका? ऑप्शन नंबर सी, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 122, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? अपभ्रंश है, इसको पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 123, साथियों देख रहे हो ये मक्खी भी चाहती है कि हम यूपी पुलिस की तैयारी करने और हमारी भी जॉब लग जाए। ये भी अपने माँ बाप को पैसे कमा कर देना चाहती है। क्या? पैसे कमा कर देना चाहती है, ताकि ये रसगुल्ले, गुलाब जामुन और वो सफेद वाले होते हैं रसगुल्ले, उन पर बैठ के काजू कतली बहुत अच्छे ढंग से खा सके। तो हम इस प्रश्न को करेंगे क्या? रवि नाटक खेलता है, इस वाक्य में कौन सा कर्म वाच्य है? इस वाक्य में कौन सा कर्म वाच्य है या कर्म वाच्य के रूप में परिवर्तित करना है? तो क्या हो जाएगा? रवि के द्वारा नाटक खेला गया। रवि के द्वारा नाटक खेला गया। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 124, दिए गए वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है या उपयोग किया जा सकता है? देखो अरे के बाद लगे क्या? विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 125, राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो का की के रारी रे नानी ने किसमें आते हैं? संबंध कारक में। का की के रारी रे नानी ने किसमें आते हैं? संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 126, टा वर्ग का उच्चार स्थान कौन सा है? जो टा वर्ग है उसका उच्चार स्थान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? मूर्धन्य। क्या? मूर्धा या मूर्धन्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 127, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, बड़ी ई। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव है? तो कौन सा हो जाएगा? 128 की ए, 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 129, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो कौन सी? आक्रामक क्रिया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 130, राम चिट्ठी लिखता है, इसका भूतकाल में परिवर्तित करना है। राम चिट्ठी लिखता है, इसके लिए हमें इसका भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 131 हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? हो जाएगा किनको। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 132, यशोदा, सॉरी इसका आंसर यशोदा हो जाएगा, आंसर पहले ही हो गया। इसमें कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 133, जो तोला या मापा जा सके उसके लिए हमें एक शब्द चुनना है। तो क्या? परमेय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 134, निंदा शब्द का विलोम शब्द है। तो निंदा है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो निंदा विलोम है क्या? ऑप्शन नंबर डी, दूषण। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 135, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो स्त्री का पर्यायवाची देखो विनीता है, रमणी है, कामनी है, लेकिन बाणी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 136, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा अपने तक सीमित। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 137, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में, इसमें कौन सा अलंकार है? रिपीट करता हूं, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 138, कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जो कौशिक है इसका अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? मतलब क्या नहीं होगा? तो शिव नहीं हो सकता। हमारा अगला प्रश्न क्या है?
प्रश्न नंबर 139, सकल सकल का अर्थ क्या होता है? जो सकल और सकल है इसका अर्थ क्या होता है? तो साथियों इस वाले सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, इसका अर्थ होता है क्या? अंश। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 140, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जिस समास का कोई भी पद समान नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 146 हमारा क्या हो जाएगा? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय है ये किस रस का स्थायी भाव है? ये किसका स्थायी भाव है? तो किसका? अद्भुत रस का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 147, कितनी नावों में कितनी बार इस रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसे? ज्ञानपीठ पुरस्कार से। और आप लोग ये बताएंगे कितनी नावों में कितनी बार ये किसकी रचना है? कितनी नावों में कितनी बार ये किसकी रचना है? हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 148, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? जो जयचंद्र प्रकाश नामक का जो महाकाव्य इसके लेखक कौन है? तो कौन? भट्ट केदार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 149, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? जो मैथिली शरण गुप्त है इनका संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो किस युग से है? द्विवेदी युग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 150, साथियों इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे। साथियों आज का ये क्लास आपको कैसी लगी है कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपीपीएससी तैयारी में 4 चांद लगा सकें। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।